जय भीम जय भारत। जैसे कि मैं ज़्यादा अपनी बात नहीं रखूँगा क्योंकि सभी बुद्धिजीवी साथी हैं, ज़्यादा मैं इतिहास में नहीं जाऊँगा क्योंकि सभी साथी सामान्य साथी यहाँ पे भली भांति जानते हैं कि क्या हमारा इतिहास है, क्या क्या हमें कठिनाइयाँ आती हैं। मैं अपना फोकस पूरा जो है 17 मार्च की रैली पे फोकस करने की कोशिश करूँगा। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने पूरे देश में जो है इस वक्त जो है यूजीसी के बिल का जो समर्थन किया, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, यूपी में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, पंजाब में हो, हर एक स्टेट में जो है भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया है यूजीसी पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे सर ने और ओबीसी सभा के जो हमारे सर हैं, इन्होंने जो है यहाँ पे जो बढ़ चढ़ के जो ये सामने आए और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है स्टेट लेवल का जो एक यूजीसी पे जो है अपना प्रदर्शन करेंगे। तो मैं 17 मार्च की जो बात करूंगा कि अभी हमने हाल ही में उधमपुर के अंदर भी जो एक अपनी जो है भीम आर्मी ने अपनी एक रैली की थी, एक अच्छी रैली वहाँ पे हुई थी। तो जम्मू कश्मीर में जो स्टेट लेवल पे जो है मैं एक बात करूँगा किस तरीके से हमें करना चाहिए। अगर हमारे अच्छे खासे लोग हो जाते हैं तो हमें विज्ञापन ड्यू काम साहब को देना चाहिए, जैसे कि डिसाइड किया कि प्रेस क्लब से लेके ड्यू काम साहब तक जाएंगे। जो भी रूट होगा, जो भी रूट डिसाइड होगा, जो परमिशन मिलेगी वो हम रूट फॉलो अप करेंगे। रही बात उधमपुर से, लगभग हमारे संगठन से कम 50 यूथ विंग जो हमारा उधमपुर से आएगा, कम से कम भी कोई 30-40 बंदे हमारे परगवाल से आएंगे। नोट कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ किस लेवल से होगी और फिर हमें क्या करना चाहिए। 30 तक कोई परगवाल से आएंगे, 10 या 12 लगभग अखनूर से साथी आएंगे, 30, 40 या 50 लगभग मढ़ से आएंगे, और जम्मू का जो थोड़ा सा खिता 30-40 वहाँ से आएंगे, 50 बंदे हमारे सांबा से आएंगे और 50 लगभग कठुआ से आएंगे। ये लगभग छोटी सी हमारी स्ट्रेंथ रहेगी क्योंकि सभी सामान्य साथी बड़े सालों से हम लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में जिस लेवल से हमें विचारधारा पहुंचानी चाहिए वो विचारधारा घर घर जाके पहुंचाई नहीं जा रही है। इस वजह से हमारी स्ट्रेंथ जो है, अगर हम लोग अपनी ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी भी बना लें तो हज़ारों में संख्या हो जाती है। लेकिन अभी कोई भी जो संगठन या ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर में उतना कामयाब हुआ नहीं है यहाँ पे। तो चलो आने वाले टाइम पे हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से हमें ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल तक पहुँचना है और संगठन को मजबूत करना है। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त जो है हमारे साथ ओबीसी समाज, एसटी समाज, एससी समाज और तमाम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर जो है ये रैली निकाल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आने वाले टाइम पे भी हम लोगों को हालात किसी से छुपे नहीं है कि जम्मू कश्मीर के, मैं बाहर के हालात की बात नहीं करूंगा, जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं बहुजन समाज के लोगों के लिए। अभी हाल ही में देख लीजिए किस लेवल में उस संगठन का नाम ले लूँगा, किस तरीके से वो प्रताड़ित कर रहे हैं हमारे लोगों को। अभी हाल ही में रेडी लगाने में हमारे लोगों को पिटाई की, रेडी नहीं लगाने दे रहे हैं हमारे लोगों को। आए दिन जो है, चाहे परगवाल के अंदर हो, मढ़ के अंदर हो, मढ़ के अंदर तो पौनी चक में हमारे समाज का घर जला दिया गया जब हमारी समाज की बेटी ने जो शादी की, उनकी बेटे ने उनकी समाज की बेटी के साथ शादी की। इस तरीके से प्रताड़ना हो रही है और ओपनली जो है पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो उनका साथ दे रही है, जबकि कानून सीधा सीधा क्लियर होता है। तो इसमें कोई बात छुपी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो हमारा समाज बोलने के तो 85% है, लेकिन जब सड़कों पे आता है तो ये लगभग 100 या 200 ही होते हैं। तो हमें ये स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी कि हम 85% हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हमें कोई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें एक झंडे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा। हम अलग अलग झंडों के नीचे तो चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग झंडे उठा के और अलग अलग झंडों के नीचे चलने से कि हम बिखरे हुए हैं। और विचारधारा पे जब बहुजन समाज की बात आई, विचारधारा की बात हो, तो हमें किसी एक झंडे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा और तब जाके जो है हम इकट्ठे होकर अगर सड़कों पे निकलेंगे तो वो मनुवादी लोग, वो ब्राह्मणवादी लोग जो है उन्हें हमसे डर लगेगा। लेकिन अदरवाइज इस वक्त जो है हालात बड़े खराब है, हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। परगवाल में हमारे समाज के साथ इतनी उत्पीड़ना हुई, बाद में क्या हुआ कि उल्टा जनाब क्या हुआ कि बड़े बढ़ चढ़ के लोग हमारे साथ वहाँ पे साथ देने लगे और अल्टीमेटली क्या हो गया, उनको डरा धमका के जो है हमारे लोग ही हमसे ना टूटने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लोगों को, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारे लोगों को लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे समाज का जो लीडरशिप है वो कमज़ोर है और कमज़ोरों से जुड़ना कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम किसी मजबूत से जुड़े और हमारे समाज में अगर कोई लीडर पैदा होता भी है तो वो 1 या 2 साल लीडरशिप करेगा बहुजन समाज की या समाज की, तो बाद में आ जाके उन्हीं मनुवादियों की गोद में रात को जाके सो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। एक स्ट्रांग लीडरशिप जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार करनी पड़ेगी। SC ST OBC माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध में हर एक समाज में एक स्ट्रांग लीडरशिप, जो ना बिकने वाली लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी, जो ना बिके, ना ऐसा कोई नोट ना हो जो उस लीडर को
खरीद पाए। वो लीडरशिप जिसमें तैयार होगी तो बहुजन समाज के लोगों को भी लगेगा कि हमारे समाज में लीडरशिप डेवलप हो रही है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस होगा, उन्हें पता होगा कि अगर हम इस लीडर के पीछे खड़े रहेंगे तो हमें कोई छेड़ नहीं सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 17 मार्च के बाद ये चीज़ चलो हम डिसाइड करेंगे कैसे कैसे करना चाहिए, लेकिन 17 मार्च पे मुझे लगता है कि हमें बढ़ चढ़ के जो है अगर मनुवादियों को टक्कर देनी है, उन्हें दिखाना है कि हमारे अंदर इतनी एकता, तो हमें बढ़ चढ़ के जो है सामने आना पड़ेगा। चाहे 7 दिन की हमारे जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं स्ट्रैटेजीज बना लें, किस तरीके से हमें लोगों के बीच में जाना है, चाहे मेटाडोर्स करनी है, फाइनेंस की मदद करनी है, किस तरीके से करना है, लेकिन बढ़ चढ़ के कुछ भी हो जाए हमें बढ़ चढ़ के जो है 17 तारीख को है रोड्स में आना है। जय भीम, जय भारत।